रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागी गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनिमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पुनिकाव्य भुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। केसरी कुमार को जो केसरी कुमार को जो अवतार हो तो नहीं भूमि को सकल भार। छिन में हटाता कौन सागर को लांघी मातुसिया पास जाता कौन। लंका जारी अक्षय संहारी लौट आता कौन। अचल समेत संजीवनी को लाता कौन। जाय के पाताल अहिरावन नसाता कौन। लल्लन उपासकों को दुख से छुड़ाता कौन। राम के सुयस की पताका फहराता कौन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान वृंदावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, पूज्य गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल। आज के द्वितीय लिंक के वक्ता पूज्य चरण मानस भूषण पंडित शर्मा जी महाराज एवं तृतीय लिंक के कथा व्यास पूज्य साहू जी। आइए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग हो। आप श्री हनुमान चालीसा के आधार पर श्री हनुमत चरित्र सुन पा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। हे हनुमान जी, जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को ही निगल लिया था। वैसे युग सहस्त्र योजन के दो तरह के अर्थ किए जाते हैं। विद्वानों ने दो तरह के अर्थ किए हैं। किन्हीं किन्हीं विद्वानों का मत है युग सहस्त्र
किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने कहा युक्ति युक्त ढंग से, भाई युग युग होते हैं चार, युग होते हैं चार, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो युग का अर्थ यहाँ पर होगा 4 और 1000 का 1000, तो 4000 योजन की दूरी दोनों अर्थ प्राप्त होगी। युग सहस्त्र योजन पर भानु ताहि मधुर फल जान। कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन की बात है, उन्हीं दिनों में आंजनेय हनुमान जी महाराज का अवतरण हुआ था। वानर राज केसरी पिताजी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे और पालने में नवजात शिशु को सुलाकर माता अंजनी फल फूल लेने के लिए गई हुई थी। पालने में सो रहा बालक जाग गया और जैसे ही बालक की नींद टूटी, अब हनुमान जी महाराज को सोना क्या, लीला कर रहे हैं। तो कथा की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से जैसे ही हनुमान जी महाराज की निद्रा टूटी, बालक को भूख लगी। अब वहां पर भोजन प्रदान करने के लिए न तो पिताजी महाराज हैं और न माता ही। हनुमान जी महाराज ने ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो उगते हुए सूरज को देखा और बालारुण को लाल रंग होता ही है उस समय, उसे एक फल समझकर खाने के लिए हनुमान जी महाराज आसमान की ओर उछल पड़े। और जब आसमान की ओर हनुमान जी महाराज उछले बड़े वेग के साथ, तो सूर्य की ओर जाते हुए देख लिया पवन देव ने। पवन देव भी आपके पिता ही हैं। पवन देव ने जब हनुमान जी महाराज को आसमान की ओर उड़ते हुए देखा, हनुमान जी का वेग उस समय वायु और गरुड़ के वेग से भी तेज था। तो पवन देव को चिंता हुई, कहीं यह बालक उड़ता हुआ सूर्य के निकट पहुंच गया तो सूर्य की किरणों से बालक झुलस न जाए, क्योंकि सूर्य की प्रखर किरणें जब बालक के ऊपर पड़ेगी, यह अभी अभी का नवजात है, तो अप्रिय घटना घट सकती है, ऐसा विचार कर पवन देव स्वयं बर्फ के समान शीतल हो गए और हनुमान जी महाराज के साथ साथ ही समानांतर साथ ही साथ पवन देवता भी उड़ने लगे बालक की रक्षा के निमित्त। हनुमान जी महाराज उड़ते हुए सूर्य के निकट जब पहुंच गए तो भगवान सूर्य देव ने इस अलौकिक बालक को देखा, बड़े आश्चर्य में पड़े। अभी अभी का उत्पन्न हुआ नवजात शिशु में इतना वेग, इतना पराक्रम, ऐसा बल, यह बालक जब बड़ा होगा तब इसमें कितनी शक्ति होगी, कितना वैभव होगा इसका, कैसी गति होगी इसकी। यही विचार कर ही रहे थे भगवान सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का ध्यान चला गया है तो ये शिवावतार ही, इसलिए अपनी ओर शिवावतार हनुमान जी महाराज को आते हुए जैसे ही सूर्य नारायण ने देखा, चिंतन किया, तो बड़े प्रसन्न हो गए, अपना सौभाग्य समझा। सौभाग्य इसलिए कि स्वयं भगवान चंद्रमौल ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं। तब हनुमान जी महाराज पहुंचे और हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ा और मुंह में ले लिया। यहाँ से कथा दो भाग में बढ़ जाती है। कहीं कहीं वर्णन आता है अमावस्या की तिथि थी और राहु सूर्य नारायण को ग्रसने के लिए आया था आदि आदि।
मैं प्रणाम करता हूं उस कथा को। हनुमान जी महाराज ने सूर्य नारायण को अपने मुंह में दबा लिया। बहुत बार यह चर्चा हो चुकी है। पूज्य बड़े गुरु जी एक दिन अपनी कथा में कह रहे थे हनुमान जी महाराज की यह ज्ञान की यात्रा है। अच्छा, हनुमान जी महाराज को भूख यदि लगेगी तो उसकी भूख को कौन शांत कर सकता है? यह भूख वास्तव में ज्ञान की ही भूख है। सूर्य नारायण ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचे। यदि पेट की भूख होती तो भोजन को गाल में कोई नहीं दबाता, अंदर निकल जाता है। हनुमान जी महाराज ने सूर्य को फल समझकर अपने मुंह में दबाया। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया और बाद में उगल भी दिया, क्योंकि ज्ञान अर्जित किया जाता है और बाद में उगला ही जाता है। कथा जब की जाती है या ज्ञान की चर्चा जब की जाती है तो प्राप्त ज्ञान को उगला ही तो जाता है। यह हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। हनुमान अष्टक में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया इसी घटना का। बोले बाल समय विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात नटारो। हनुमान जी ने सूर्य नारायण को जब मुंह में दबा लिया तो तीनों लोक में अंधेरा छा गया, हाहाकार मच गया तीनों लोकों में। संकट की स्थिति निर्मित हो गई। देवन आनि करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवता लोग आए और देवताओं ने आकर बड़ी विनती की हनुमान जी महाराज से। तब हनुमान जी महाराज ने सूर्य को जो मुंह में दबा लिया था उसे बाहर निकाल दिया। देवन आनि करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जिस समय हनुमान जी महाराज ने सूर्य को मुंह में दबाया था अंधेरा छा गया, हाहाकार मच गया। सब देवता लोग उपस्थित होकर हनुमान जी महाराज से विनती करते हैं, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। दुनिया का काम कैसे चलेगा, फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? अंधकार हो जाने पर, अंधकार हो गई तो ठंड भी आ जाएगी, आदि आदि। हनुमान जी महाराज ने जब सूर्य को मुक्त किया तो सभी देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यह दिया कि इस बालक को ब्रह्म श्राप कभी नहीं लगेगा और इसका कोई भी अंग किसी भी अस्त्र शस्त्र से प्रभावित नहीं होगा। ऐसा वरदान भगवान ब्रह्मा ने दिया और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से अनुरोध किया, सभी देवताओं से कहा कि सब लोग इस बालक को अपना अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। तब इंद्र ने एक सुंदर कमल का हार, कमल की माला जो स्वयं पहने हुए थे, ये ऐसी माला थी, इसका नाम भी दिया है ग्रंथों में, अम्लान कमलों की माला। अम्लान कमल की ऐसी माला थी कि ये कभी मुरझाती नहीं है, म्लान नहीं होती, कुम्हलाती नहीं है। ऐसी माला जो स्वयं पहने थे उन्हें निकालकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी महाराज को पहना दिया और पहनाकर आशीर्वाद दिया कि अब से मेरे वज्र का प्रभाव भी इसके ऊपर नहीं होगा। हनुमान जी महाराज ने सूर्य को जो निगला, इसके पश्चात हनुमान जी महाराज को कितने सारे
सुंदर सुंदर वरदान और आशीर्वाद देवताओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। भगवान सूर्य नारायण जिनको निगल लिया था हनुमान जी ने, वो सूर्य नारायण भी उगल दिए जाने के बाद अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा कि मुझ में जो तेज का अंश है, मुझ में जो तेज है, मुझ में जो ऊर्जा है, उसका शतांश मैं इस बालक को प्रदान करता हूं और मेरा आशीर्वाद है यह शास्त्रों का मर्मज्ञ होगा, अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा, शास्त्रार्थ में इसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा। ये भगवान सूर्य नारायण स्वयं वरदान दे रहे हैं। बारी आई वरुण देव की। वरुण ने कहा मेरा जो पाश है, वरुण पाश जिसे कहते हैं, मेरे वरुण पाश का असर इस बालक के ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। सीता माता ने तो हनुमान जी महाराज को अजर अमर होने का वरदान अशोक वाटिका में दिया। यहाँ देवगण पहले ही हनुमान जी महाराज को जो वरदान दे रहे हैं वो सब अजर और अमर होने का ही है। भगवती सीता ने अजर अमर होने का वरदान देकर इन सबको मानो प्रमाणित कर दिया हो। वरुण ने कहा मेरे पास का असर भी नहीं होगा और संचित जल का अधिपति देवता वरुण है, संचित जल के स्वामी भगवान वरुण है। वरुण ने कहा जल का असर भी हनुमान जी के ऊपर पड़ेगा नहीं, पानी में ये डूबेंगे नहीं चाहे जल कितना भी गहरा हो, ऐसा वरुण ने कहा। यमराज ने कहा यह निरोग और मेरे दंड से अर्थात यम दंड से सदैव अवध्य रहेगा। यम दंड से अवध्य रहने का तात्पर्य क्या हुआ? अमर होना ही तो हुआ। जब प्राणी के प्राण निकालते हैं यमदूत लोग तो यम पास से ही तो पकड़ कर खींचते हैं, उसका असर हनुमान जी के ऊपर नहीं होगा, यमराज ने स्वयं कहा। पश्चात महाराज कुबेर ने कहा युद्ध के मैदान में इसके मन में कभी विषाद उत्पन्न नहीं होगा और महाराज कुबेर गदा चालन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा मेरी गदा से यह सदा सुरक्षित रहेगा और मेरे साथ साथ मेरी जो सेना है, मेरे जो अनुचर हैं, माने समस्त यक्ष और राक्षस, इन सब लोगों से यह बालक अवध्य रहेगा। और पश्चात भगवान महादेव जिनके अवतार स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, भगवान शंकर ने कहा यह बालक मुझसे और मेरे आयुधों से सदैव अवध्य रहेगा। भगवान विश्वकर्मा ने कह दिया मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितने भी, अब उसमें भगवान श्रीमन नारायण के गदा भी आ जाएंगे। भगवान शंकर के त्रिशूल को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया है। भगवान विष्णु की गदा जो है वह भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित। तमाम देवताओं के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आयुध सब भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। उन्होंने कह दिया मेरे द्वारा निर्मित जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं कोई भी इनके ऊपर असर नहीं करेगा। इस तरह का आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुआ। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा लगता है हनुमान जी महाराज के पक्ष में देवताओं का शुभ आशीर्वाद आना था, इसलिए शायद भगवान की प्रेरणा से ही हनुमान जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण को फल समझा हो। नहीं तो जो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है वो नहीं जानते क्या? जन्म से जो ज्ञानी नामाग्रगण्यम
नैर्गण्यम है वो नहीं जानते कि ये सूर्य है, फल नहीं हो सकते। फल कहना भी उचित ही है, क्योंकि ज्ञान भी तो अंतिम फल ही है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे हनुमान जी, आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की मुद्रिका को अपने मुख में रखकर 100 योजन लंबा चौड़ा सागर महासमुद्र को लांघ गए। कितनी सुंदर बात को स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, समुद्र को लांघ गए। कैसे? तो बोले अपने स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की मुद्रिका को मुख में रख कर लांघ गए। और यह बात आंजनेय जब वापस आते हैं सीता जी का पता लगाकर, और भगवान राम ने कुछ प्रश्न हनुमान जी से पूछे हैं, कहु कपि के ही विधि, कहु कपि के ही विधि पालित लंका, के ही विधि दहेउ दुर्गति पंका। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, अबोला बचन विगत अभिमाना। महाराज हमने कुछ नहीं, कृपा से ही हुआ। और कवि गण ऐसा कहते हैं, लय मुंदरी उस पार गयो, लय मुंदरी उस पार गयो, यार चूड़ा मनीष पार, और सिया बिरह लंका जरी, सो सब कृपा तुम्हार। इस मुद्रिका के प्रभाव से ही हनुमान जी महाराज समुद्र को तरे, ऐसा कथन है। वैसे हनुमान जी महाराज में अपार शक्ति, हनुमान जी महाराज के लिए समुद्र तरना कोई बड़ी बात नहीं है। जो सारे संसार के प्राणियों को जो योग्य निकले, उत्तराधिकारी हुए, ऐसे पात्रों को संसार सागर से पार करने में जो सहायक हो जाते हैं, वो क्या सागर नहीं कर सकते? आइए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। श्री सीता जी की खोज के लिए वानरों का 4 दल बनाया गया, और चारों दिशाओं में वानरी सेना सीता अन्वेषण के लिए भेजी गई। उनमें से 3 दिशाओं में कौन कौन लोग गए, इसका संकेत तो केवल थोड़े शब्दों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, बाकी वर्णन नहीं मिलता। और विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है दक्षिण दिशा में जाने वाले वानरों की। दक्षिण दिशा में वानरों की जो टोली जाती है, उस दल में हनुमान जी महाराज हैं, नल हैं, नील हैं, अंगद हैं, जामवंत हैं। ये प्रधान वानर जामवंत जी के साथ दक्षिण दिशा की ओर हैं, जाते हैं। अन्वेषण के लिए यात्रा आरंभ होने के पहले सभी वानरों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आयसु मांगी चरण सिरुनाई, चले हरसी सुमिरत रघुराई, पाछे पवन तनय सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। यात्रा आरंभ करनी है। सब वानरों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। सबसे अंत में प्रस्तुत होते हैं हनुमान जी महाराज। पाछे पवन तनय सिरनावा, सबसे अंत में हनुमान जी महाराज ने जब प्रणाम किया तो प्रभु राम ने हनुमान जी को जानि काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान राम जानते हैं कि मेरे कार्य को यही पूर्णता प्रदान करेंगे, अर्थात सीता अन्वेषण का जो कार्य है वह इसी
के द्वारा संपन्न होगा, ऐसा समझकर भगवान ने बोले परसासीस परसासीस सरोरुह पानी और कर मुद्रिका जान दीन जन जानी। भगवान श्री राम ने अपना वरद हस्त अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज के सिर पर रखा, शुभाशीर्वाद प्रदान किया। परसासीस, क्या सौभाग्य है हनुमान जी महाराज का। परसासीस सरोरुह पानी, कर कमल शीश पर धर दिया और कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपना सेवक जानकर, अपना भक्त जानकर वह मुद्रिका जो श्री रामचंद्र जी महाराज की थी उसे राम जी ने दिया। अच्छा, यह मुद्रिका राम जी के पास आई कहां से? भगवान का वनवास जब हुआ है, माता कैकेयी ने कहा है तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तब केवल पहनने के लिए 2 गेरुए वस्त्र लेकर ही राम जी निकले। तो यह मुद्रिका अभी देने के लिए राम जी के पास आई कहां से, ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। तो यह वही मुद्रिका है जिस मुद्रिका को वनवास जाते समय गंगा के पावन तट पर भगवान जब पार होते हैं गंगा, तो पियही सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। श्री सीता जी ने वह मुद्रिका प्रभु राम को केवट को देने के प्रयोजन से दिया था, केवट ने नहीं लिया। तब से वह मुद्रिका भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास ही रह गई थी। वैसे इस मुद्रिका के संबंध में बहुत सी बातें कही जाती, कल्प भेद और पुराण भेद के अनुसार सभी बातें मान्य। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि यह मुद्रिका वही मुद्रिका है जिसे महाराज जनक ने विवाह के अवसर पर जब श्री सीताराम जी के चरण का प्रक्षालन किया था, पानी ग्रहण के अवसर पर श्री सीता जी को दी थी, और उस मुद्रिका में राम का नाम अंकित था, जैसा कि वर्णन आगे चलकर आता। अब सिद्धांत है प्रिय की हर वस्तु अत्यंत प्रिय होती है। वो मुद्रिका बनाई तो गई थी श्री सीता जी के लिए, लेकिन अंकित था राम का नाम, और प्रिय के नाम की हर वस्तु और ज्यादा प्रिय होती है। आज भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, बहुत से लोग अपने प्रिय का नाम अपने हाथों में गोदना आदि के द्वारा खुदवा लिया करते। एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है, तो वो वही मुद्रिका थी। कुछ लोगों का विचार है कि नहीं, ये भगवान राम की मुद्रिका थी, श्री राम जी की निजी मुद्रिका थी, उसमें राम का नाम लिखा हुआ था। तो ये बात भी अच्छी लगती है, भगवान श्री राम की मुद्रिका रही होगी, राम का नाम अंकित था, और प्रभु का नाम अंकित होने के कारण श्री जी को यह मुद्रिका अत्यंत प्रिय थी, इसलिए इस मुद्रिका को श्री जी धारण करती थी। और पश्चात गंगा तट पर उन्होंने प्रभु राम को यह मुद्रिका दे दी, तब से यह मुद्रिका भगवान के पास है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। इसलिए जान शिरोमणि जानिजिय, कपिबल बुद्धि निधान, तिन्ह मुद्रिका मुदित प्रभु, पाई मुदित हनुमान। और अत्यंत
अत्यंत ही मनोहर है यह मुद्रिका। उसे हनुमान जी महाराज ने मुख में रखा। ऐसा भाव भी प्राप्त होता है कि मुद्रिका में राम का नाम लिखा हुआ है और राम का नाम मुंह में ही रखने की वस्तु है, अर्थात भगवान नाम का स्मरण नित्य प्रति होता रहे। इस भाव से भी हनुमान जी महाराज ने वह मुद्रिका अपने मुख में रख ली। इस मुद्रिका की कुछ विशेषताएं जो अन्य मुद्रिकाओं में नहीं मिलती। मुद्रिका की विशेषता ये कही गई है और इसका प्रमाण मिलता है कोहबर लीला के समय। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अन्य 3 भाइयों का विवाह जब संपन्न हो गया, माने विवाह मंडप के सारे कार्य पूरे हो गए, आशीर्वाद वगैरह जब हो जाता है विवाह के अवसर पर, तब दूल्हा और दुल्हन को सुवासिनें जो होती हैं वो कोहबर में ले जाती हैं। देवघर ही होता है वो कन्या पक्ष का, जहां दोनों को ले जाते हैं और वहां पूज्य जनों का जाना वर्जित रहता है। पूज्य लोग वहां नहीं जाते, बड़े बूढ़े लोग वहां नहीं जाते। पुरुषों के नाम पर केवल और केवल दूल्हा रहता है। आजकल सुवासा लोग भी रहते हैं, लेकिन कोहबर लीला में सुवासा का भी कोई रोल नहीं है। केवल वर होगा, फिर वहां कन्याएं होंगी और दुल्हन के साथ सुवासिनें होती हैं, जहां लोकाचार के व्यवहार किए जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ये मुद्रिका पहने हुए थे और कोहबर में जब गए, जहां श्री सीता जी की जूती छिपाई गई थी लाल रंग के नए कपड़े में ढककर, हंसी विनोद होना है। सखियों ने कहा कि राम जी अब संबंध बन गया है चंद्रवंश से, तो ये हमारे कुल की कुल देवी है, इसे प्रणाम करवा दिया। उसी समय भगवान श्री राम की उस मुंदरी को जगदम्बा सीता ने देखा और श्री जी ने जब उस मुद्रिका को देखा, तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चित लेई। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की उंगलियों में पहनी गई उस मुद्रिका को जब श्री सीता जी ने देखा, तो श्री सीता जी के चित्त की चोरी ही हो गई। माने भगवान राम की जो मुद्रिका है वो है चोर, और चोरी किया उस मुद्रिका ने श्री सीता जी के मन की। प्रभावित हो गई श्री सीता जी उस मुद्रिका को देखकर, और ऐसी प्रभावित हुई कि उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, वह मुद्रिका श्री जी को भा जाने के कारण श्री जी की उंगलियों में शोभा पा रही। भगवान की यह मुद्रिका बोलती भी है, प्रश्न करने पर प्रश्नों का उत्तर देती है ये मुद्रिका, और कोई बात यदि किया जाए तो यह मुद्रिका सुनती भी है। उस मुद्रिका को हनुमान जी महाराज को श्री राम ने दिया। इसका वर्णन प्राप्त होता है, ये मुद्रिका बोली कब, सुनी कब, तो एक पद प्राप्त होता है, सदल सलखन है कुशल कृपालु कौशल राउ, शील सदन स्नेह सागर सहज सरल सुभाहु, नींद भूख न देवरहि परिहरे कर पछिताऊ, और कियो शीस प्रबोध मुदरी दियो कपि लवायु। हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में जब इस मुद्रिका को गिराया, कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारित, जनु अशोक अंगार दिन हरस उठ कर गहु,
श्री सीता जी ने भगवान की वो मुद्रिका जब हाथ में लिया है तो भगवती सीता ने उस मुद्रिका से कुछ प्रश्न किए। श्री सीता जी ने पूछा, पहले तो सीता जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान की मुद्रिका यहाँ आई कैसे। तो मन में कुछ बातें सीता जी विचार कर रही है कि किसी ने श्री राम से यह मुद्रिका तो नहीं छीन ली होगी, अथवा किसी ने ये नकली मुद्रिका तो नहीं बना ली होगी। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम अपराजेय हैं, उन्हें हराकर मुद्रिका प्राप्त नहीं की जा सकती। और माया से रची न जाई, माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। माने अब सीता जी को निश्चित हो गया कि ये प्रभु राम की ही मुद्रिका है, क्योंकि उस मुद्रिका के आकार प्रकार से, बनावट से और अंकित राम नाम से श्री जी अत्यंत परिचित थे। श्री जी ने समाचार पूछा, बोले है मुद्रिका बताओ मेरे प्रभु अभी किस अवस्था में, मेरे भगवान किस अवस्था में हैं। तो उस मुंदरी ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और लखनलाल जी का सारा समाचार अशोक वाटिका में सीता जी को सुना दिया है। ये वही मुद्रिका है जिसे लेकर आज हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। समय पूर्णता पर अस्तु। श्री पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से श्री हनुमत चरित्र हनुमान चालीसा के आधार पर प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लांघि अचरज नाही, इस हनुमान चालीसा की चौपाई के आधार पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 40 श्रोताजन भी कथा सुन रहे हैं, उन सबके प्रति आभार। कल पूज्य मानव भूषण महाराज जी इसी प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे, बाली प्रसंग पर, कि भगवान ने 5 लोगों के सिर पर हाथ फेरा, उसमें से एक ये जिसकी चर्चा आप कर रहे थे हनुमान जी महाराज।